दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी जी की कृपा से हो रहे हैं। आज भले ही बड़े बड़े मंदिर बन गए हों, बड़े बड़े शिवालय बन गए हों, बड़े बड़े देव स्थान बन गए हों, लेकिन जंगल में वन में रहकर जो साधु संत त्यागी तपस्वी साधना कर रहे हैं, उनकी भक्ति अभिभूत करने वाली है। उनकी कुटिया अगर देखेंगे तो आनंद में आ जाएंगे, भाव में आ जाएंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे सतयुग द्वापर त्रेता में हमारे संत ऋषि मुनि भाव से भक्ति करते थे, प्रेम से भक्ति करते थे, साधना करते थे, उसी तरह का आप सबको दृश्य दिखाई देगा। एक बार फिर मैं आप सबको लेकर आया हूँ बंसीबट में, जहाँ भाव आप देखेंगे, जहाँ भक्ति आप देखेंगे और महाराज जी की कुटिया आप देखेंगे तो भाव से भर जाएंगे। महाराज जी की कुटिया मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, पूरे घने जंगल में है महाराज जी की कुटिया। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो वृक्ष ही वृक्ष, पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं और हर तरफ आपको एकदम घना वन, घना जंगल दिखाई देगा। और इस घने वन के जंगल में आप सबको पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ दिखाई देगी और पक्षी भी आप सबको दिखाई दे जाएंगे। अगर दूर तक यहाँ देखेंगे तो चिड़िया हैं और कई जगहों पर आपको मोर भी दिखाई दे जाएंगे। मोर भी बैठे हुए, वो आराम से इस घने वन में, जंगल में बैठे हुए हैं। और इसी घने वन जंगल में महाराज जी साधना करते हैं और साधना पे, तपस्या पर बैठते हैं। महाराज जी ने यहाँ देखिए कुटिया में क्या क्या चीज़ें बना रखी हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब आप देखिए कि राधा रानी और ठाकुर जी का स्थान तो मंदिर के अंदर, कुटिया के अंदर है ही है। साथ ही वहाँ पर अगर आप देखेंगे स्थान, अगर आपका दृश्य जा रहा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और मैया जानकी हैं। ये धनुष यज्ञ का दृश्य है। जब धनुष यज्ञ करने के बाद, यानी धनुष भंग करने के बाद सीता का स्वयंवर जब हो रहा था, तो मैया सीता ने जब देख लिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धनुष भंग कर दिया है, तोड़ दिया है, तो उन्होंने जाकर वरमाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गले में डाल दी। तो भावपूर्ण दृश्य आपको यहाँ दिखाई देगा। साथ ही यहाँ मैं आप सबको जंगल दिखाऊंगा, वन दिखाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें देखने में आज के टाइम पे बहुत कम आपको मिलेंगी, क्योंकि तेज़ी से वन कटता चला जा रहा है, जंगल कटते चले जा रहे हैं, तो जंगल आपको दिखाई नहीं देते। हम लोग शहरों को भी कंक्रीट में बनाते जा रहे हैं, गांव को भी कंक्रीट में बनाते जा रहे हैं। पत्थर और मोरंग सीमेंट से ही, हम संगमरमर से ही गांव को भी, वहाँ की इमारतों को बना रहे हैं और उन्हें भी तब्दील करते जा रहे हैं पत्थरों में। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ कितने भाव से जो है एकदम झाड़ियों का झुंड लगा हुआ है, एकदम झाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं और यही झाड़ियाँ हैं जो शीतलता प्रदान करती हैं, शांति प्रदान करती हैं और भाव से भक्ति देती हैं। यहाँ पर ये देखिए, इस वृक्ष को देखेंगे तो आपको फिर भाव आ जाएगा, जो मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ के वृक्ष ठाकुर जी को वंदना करते हैं, यहाँ के वृक्ष ठाकुर जी को समर्पण होते हैं, यहाँ के वृक्ष जो है वो ठाकुर जी को स्नेह से दंडवती करते हैं। क्योंकि जब ठाकुर जी यहाँ से मथुरा गए थे, तब उन्होंने परसों कहने के लिए कह दिया था आने के लिए, और तभी से यहाँ के वृक्ष इंतजार कर रहे हैं कि हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी कब आएंगे। तो ये भावपूर्ण दृश्य आप सबको शीतलता का, शांत का, भाव का बंसीबट में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ के जंगलों में बड़े भाव से हमारे संत महात्मा आज भी त्याग और तपस्या करते हैं। यहाँ देखिए, कड़ा बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, बाहर खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो पाता है। एक पल भी अगर खड़े हो गए तो पसीने से तरबतर हो जाएंगे। पल पल में लोग पानी पी रहे हैं, लेकिन घने वन जंगल में इतनी शीतलता है, इतनी शीतलता है कि बिना पंखे के, बिना कूलर के आराम से आप रह सकेंगे। ऐसे प्रकृति के बीच में रहकर हमारे संत महात्मा आज भी साधना कर रहे हैं, त्याग और तपस्या कर रहे हैं। तो आप सबको भी मौका लगे तो आप सब भी दर्शन करिए और इन जंगलों में ज़रूर आपको महान त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन होंगे। तो मेरा प्यारा वृंदावन की इस यात्रा में आप सबको ऐसे ही भावपूर्ण दर्शन हम कराते रहेंगे।